स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हो गया है। अगर आप सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं का मैं यहाँ पे रिप्लाई करने वाला हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चंस आया है कि सत्यापन प्रपत्र क्या है, साथ ही साथ चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। आधार कार्ड में अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में सही है, साथ ही साथ आधार में एड्रेस गलत है, माता पिता के नाम में स्पेस है, तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर केएम लगा है तो उसके बारे में भी जानकारी होगी। वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आपका ब्लर है तो उससे क्या आपका डीबी रोका जाएगा। सेल्फ अटेस्ट कैसे करें या स्व अभिप्रमाणित कैसे करें, उस पर साइन होगा, डेट होगा, क्या होगा। SC ST 82 मार्क्स वाला इस समय मुद्दा चल रहा है कि SC ST जितने भी लोग हैं 82 मार्क्स वाले, उनको रोका जा रहा है। एडमिट कार्ड में अगर आपका मान लीजिए स्टिकर नहीं लगा है, सिग्नेचर नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों ने एडमिट कार्ड में लेमिनेशन करवा दिया है, ये समस्या है, तब आप जो है वीडियो देखिए। और बहुत सारे लोग फर्जी मार्कशीट बना लिए हैं, डॉक्यूमेंट वो उनका हो भी गया है, क्या उनको आगे कोई दिक्कत होगी कि नहीं, उनके बारे में बताऊंगा। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वाला लगेगा या बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। हाई स्कूल 12th आपका है, ग्रेजुएशन है, डीएलएड है या बीएड है और सीटेट है, किसी में भी अगर आपके नाम में, माता पिता के नाम में या फिर एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गलती है, अगर स्पेस है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और अगर इसमें केएम लगा है, आधार में नहीं लगा है या कहीं पे केएम नहीं है, तो क्या आपको करना पड़ेगा। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है आपसे तो आप क्या करेंगे। और अगर होल्ड आपको रख दिया जाएगा तो उसके बाद क्या आपके पास चांस बचेगा। प्रोविजनल अगर आपका अपलोड हो गया है, जो नेट वाली मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, और इसमें आपके पास ओरिजिनल आ चुका है, तो फिर आप क्या करेंगे। एफिडेविट कौन सा लगेगा, नोटरी वाला कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कहाँ पे लगेगा, ये चीज़ आपको बताऊंगा। और फाइल आपको कितनी जमा करनी है और कितने सेट फाइल के बनाने हैं आपको। और सीटेट आप कब पास हुए हैं, आप फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में, या आपने एडमिशन लिया था, या फिर इन सभी से रिलेटेड। साथ ही साथ पैन आपका लगेगा, SBI में अकाउंट है कि नहीं। और उसके बाद जो है कुछ गलत हो गया है आपको, मान लीजिए फॉर्म भरते समय, तो फिर किस प्रकार जो है आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और सिलेक्शन अगर आपका 6 to 8 में है, जूनियर में है या TGT में, PGT में कहीं पे हुआ है, तो आपको कहाँ पे काउंसलिंग करवानी है। साथ ही साथ जो है आपको क्या सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जितने भी वाटर मार्क वाले हैं, या फिर 6 to 8 से रिलेटेड या 9 10 से रिलेटेड आपको लेकर जाना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हमारे पास आए थे और इनको मैंने लेने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सत्यापन प्रपत्र की। सत्यापन प्रपत्र जैसा कुछ भी कहीं पे नहीं है। एक आध डिस्ट्रिक्ट में मुझे देखने को मिला है कि सत्यापन प्रपत्र जो है आपसे भरवाया गया है, और वो जो है एक आध डिस्ट्रिक्ट में मुझे दिखाई पड़ा है, लेकिन हर जगह नहीं है। अगर वो भरवाया भी जाएगा तो आपको नहीं लेके जाना है उसका फॉर्मेट वहां से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सत्यापन प्रपत्र संबंधित आपकी सारी जानकारी यहीं पे खत्म हो गई, बस इससे ज्यादा और कुछ आगे मत सोचिएगा। चेकलिस्ट क्या है, देखिए चेकलिस्ट वगैरह कुछ नहीं है। आप अपनी फाइल पे एक आराम से जो है, चाहे कोई सा जो है ऐसे पेज फाड़ लीजिएगा, और उसके बाद उसमें जो है अपना नाम और अपना रोल नंबर, पिता का नाम लिख दीजिएगा, आपका चयन 6 to 8 में, TGT में, PGT में कितना कहाँ पे हुआ है, आपको जिला कौन सा अलॉट हुआ है, वो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। बहुत होगा तो बस इतना लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। फाइल के ऊपर चस्पा कर दीजिएगा, उसके बाद फाइल आपकी जमा हो जाएगी। तो ये सत्यापन प्रपत्र कुछ नहीं है। और उसके बाद आपकी चेकलिस्ट तो बिल्कुल कुछ नहीं है, चेकलिस्ट वुकलिस्ट कुछ नहीं है यार, चेकलिस्ट के पीछे आप लोग पागल हुए हैं, चेकलिस्ट आपकी नहीं लगेगी। आधार कार्ड में अगर मान लीजिए हिंदी में कोई गलती है, देखिए हिंदी में गलती है तो हिंदी को मैच नहीं करता है, वो इंग्लिश वालों को मैच करता है। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा चांस है, अभी आप करेक्शन वगैरह मत करवाइए, वो हिंदी वाला नहीं देखेंगे, वो इंग्लिश वाला देखेंगे, क्योंकि आपका फॉर्म में आपने जो भरा है उससे रिलेटेड। और साथ ही साथ आपका देखेंगे हाई स्कूल, इंटर, 12th कहीं पे भी आप देखेंगे तो इंग्लिश वाला है। तो आपको अपने आप से बताने की आवश्यकता नहीं कि मेरा हिंदी वाला गलत हो गया सर, कहाँ पे गलती है, ये सब कुछ नहीं बताना है, तो ये आपका चल जाएगा। वाटर मार्क डॉक्यूमेंट, देखिए जितने भी आपके वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपके लगेंगे, चाहे आपका चयन किस में भी हुआ हो, PGT में भी हुआ होगा तो आप 6 to 8 का अगर दिए होंगे एग्जाम, उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो उसकी भी सारी जो है आप वाटर मार्क डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, और उसका ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा। हो सकता है वाटर मार्क डॉक्यूमेंट ना मांगे, लेकिन ओरिजिनल मांगेंगे वो, तो ओरिजिनल आप लोग लेके जाइए 6 to 8 का भी। और जो है हो सके तो आप जो है उसका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट सभी निकलवा लीजिए, चाहे कलर में निकलवाइए और चाहे जो है आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लीजिए। यार 2 कॉपी निकलवानी है, आप कलरफुल निकलवा लीजिए वाटर मार्क वाला, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और
और वैसे भी आपको भी ठीक लगेगा। अच्छा, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपका ब्लर है। ब्लर में दो कंडीशन है, एकदम ब्लर है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब तो आपको रोकेंगे। अगर मतलब इतना भी ब्लर है कि कुछ ना कुछ समझ में आ जा रहा है, उनको मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनको समझ में आ गया, आपकी डेट जो है समझ में आ गई, ओरिजिनल में देखेंगे मैच हो रहा है, ओके तुरंत कर रहे हैं। मतलब डॉक्यूमेंट ब्लर से मुश्किल 1 या 2% बच्चे रोके गए होंगे, बिल्कुल बाकी बच्चे नहीं रोके जा रहे हैं, क्योंकि सभी का डॉक्यूमेंट ब्लर है। मेरा भी डॉक्यूमेंट ब्लर था, मेरा आधार कार्ड ही ब्लर था, इतना ब्लर था कि आप जो है कुछ उसमें पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा जो है एकदम आसानी से क्लियर कर दिए। उसके बाद जो है सेल्फ अटेस्ट कैसे करें। देखिए, सेल्फ अटेस्ट में क्या करना है कि चाहे वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी होगा, सब में आप सबसे पहले लिखिएगा स्व, ऐसे स्व, वहाँ पे एक मंत्र नहीं लिखिएगा, उसके बाद स्पेस लिखिएगा, फिर अभिप्रमाणित, या फिर इंग्लिश में लिखिएगा सेल्फ, SELF, फिर स्पेस लगाइएगा, SELF स्पेस अटेस्टेड, ATTESTED लिख के अटेस्टेड कर दीजिएगा उसको, तो सेल्फ अटेस्टेड आपका हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है नीचे वहां पे अपनी साइन कर दीजिएगा। साइन करने के बाद नीचे अपना 26 तारीख डेट है, 27, 28, 29, 30 कोई भी डेट होगी, आप नीचे डेट डाल दीजिएगा। तो या तो स्वाभिप्रमाणित लिखिए या तो सेल्फ अटेस्टेड लिखिए, फिर उसके नीचे साइन, फिर उसके नीचे जो है अपना जो है वो लिख दीजिएगा आप डेट, उस दिन कौन सी डेट रहेगी। और ये काम आप वहीं पे करिएगा, घर से मत करके जाइएगा, ये काम आपको वहीं पे करना है। और उसके बाद फिर जो है आता है आपकी बात की SC ST 82 मार्क्स वालों का। देखिए ये बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि 82 मार्क्स वाले बहुत सारे लोग जॉब भी इस समय कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को अभी बाहर 55-60 लोगों को किया गया था, लेकिन ये गलत बेसिस है। अगर आप पहले से अंदर किए तो 82 नंबर वालों को उनका हक है तो मिलना चाहिए। और आपको जो है जब सीटेट मान्य की है तो आप जो है बिल्कुल, बिहार सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे 82 मार्क्स वाले बच्चों के साथ गलत ना हो। SC ST जो भी बच्चे हैं, आप लोग अपनी आवाज़ मुखर करिए और आपको लेना चाहिए, लेकिन अभी होल्ड कर दे रहे हैं, अभी उनको रोका जा रहा है 82 मार्क्स वालों का। एडमिट कार्ड सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे अगर आपके सिग्नेचर नहीं है, स्टिकर नहीं है, तो कहीं ना कहीं रोका जाएगा आपको। स्टिकर पे हो सकता है कि कोई मुरैयत मिल जाए, लेकिन सिग्नेचर पे कोई मुरव्वत नहीं है, और सिग्नेचर पे आपको प्रथम दृष्टया होल्ड कर देंगे। कोई भी एफिडेविट मत बनवाइएगा भैया, एफिडेविट बिल्कुल नहीं मानेंगे वहाँ पे, आपको पहले होल्ड किया जाएगा। उसके बाद जब आपको दोबारा मौका मिलेगा, फिर आपको जो है वहाँ पे आएगा लिख के, जब जैसे प्रधानाध्यापक वाले में आप लोगों ने देखा होगा, तो फिर आप वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके सेंटर पे नहीं रोका गया तो इससे बड़ी क्या बात है, ईश्वर आपके साथ है, समझ लीजिए। तो अगर ये नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। सिग्नेचर नहीं है कोई बात नहीं है, वो दोबारा वाले में आपको जो है फिर एफिडेविट के साथ मानने लेगा। बहुत सारे बच्चे गलती ये की है कि लेमिनेशन करवा दिए हैं, कोई भी जरूरत नहीं थी लेमिनेशन करवाने की। अगर लेमिनेशन करवाए हैं, अगर निकल सकता हो तो निकलवा लीजिएगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सा एक जो स्टिकर और है वो ऐड करेंगे, उसको भी चिपकाएंगे और पीछे हल्की सी साइन करेंगे। तो उसके लिए जो है आप जो है अगर कोशिश करिए कि आप निकलवा लीजिए अगर निकल सकता है। इन केस नहीं निकलेगा तो वहाँ सेंटर पे आप पहुंचिएगा, उसके बाद पहले से ही आप मिल के सेंटर में जो रहेंगे और उनसे उस समस्या का समाधान पूछ लीजिएगा, तो वो आपको वहाँ पे बता देंगे। तो ठीक है, ये समस्या आपकी खत्म हो गई। अब फर्जी मार्कशीट वाले हैं, फर्जी मार्कशीट वाले जितने भी लोग हैं अभी तो आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे, लेकिन जब जो आपकी शिक्षा विभाग है, ये आपका जब भी किसी भी मान लीजिए संस्थान है, मान लीजिए सीटेट है, तो सीटेट से जब ये थोड़ा सा उनसे सर्वर या कुछ लेते हैं कि अपना जो है थोड़ा सा हमको दे दीजिए, इस बच्चे का मुझे वेरीफाई करना है क्या ये सही में पास हुआ है कि नहीं। जब वो सर्वर प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद आपका चेक होगा ना, तो आप सभी लोग पकड़े जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अभी अगर आप करवा लिए तो बाद में हो सकता है कि बाहर हो जाएं, आज नहीं होंगे 4 दिन बाद होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल बाद होंगे, लेकिन फर्जी अगर मार्कशीट आपकी है तो आप बिल्कुल पकड़े जाएंगे। या तो इतने अच्छे तरीके से अगर आप करवाए हो कि पूरा अंदर तक सेटिंग हो गई हो तो फिर तो दूसरी बात है, अन्यथा फर्जी मार्कशीट वाले पकड़े जाएंगे। और वाटरमार्क जो भी डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला आपको लेके जाना है। पहली बार रजिस्ट्रेशन नंबर वाला नहीं आया था, दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आया तो उसको आप लोग लेकर जाइएगा। अब बहुत सारे लोगों में क्या हुआ है कि हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, DLED हो गया, BEd हो गया, सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, या फिर आधार कार्ड हो गया, कहीं पे माता के नाम में, उनके स्वयं के नाम में, पिता के नाम में कहीं भी कोई दिक्कत आ गई, स्पेस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी समस्याओं के लिए क्या करना है, एक नोटरी वाला एफिडेविट बनवाए रखिएगा। अच्छा, हमारे सेंटर पे क्या हुआ था कि हमारा जहाँ पे सेंटर था उसके सेंटर के बस जस्ट बाहर वाले गेट पे एक नोटरी वाले आके बैठ गए थे, तो वहीं अपना जो है 300-400 दे के और बच्चे तुरंत एफिडेविट बनवाते थे।
जैसे उनको होल्ड किया जाता था तो वो कहते थे जाइए एफिडेविट ले आइए, तुरंत एफिडेविट ला के दे देते, तुरंत उनको फिर जो है फाउंड करेक्ट करके आगे बढ़ा दिया जाता था। तो अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं कि नाम में अगर माता पिता के नाम में होगा तो देखिए एफिडेविट मैं तो 2-3 ले गया था, लगा एक भी नहीं। तो यार 1000-500 की बात है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो आप लोग एक एफिडेविट लेते जाइएगा। नहीं दोबारा जब आप सेंटर पे फिर से मान लीजिए आपको बोल देगा, होल्ड कर देगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो आप लेते जाइए, जहाँ इतना पैसा खर्चा हो रहा है यार, उतना नौकरी पाए इतनी अच्छी, तो फिर थोड़ा सा और जो है 200-400 लगा दीजिएगा, एक नोटरी वाला लेते जाइएगा। असलियत मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, नहीं लगेगा। कुल मिला के समझिए आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन कहीं पे अगर कोई भी इशू है तो आप बनवा लीजिएगा, बनवा के जाइएगा, ये मेरी आपसे निवेदन है, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। प्लीज़ आप लोग बिल्कुल बनवा लीजिएगा, नोटरी वाला, बस नोटरी वाला। अच्छा हाँ, अब इसी से याद आया, उनको बनवाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साथ जिनकी ओटीपी नहीं आएगी। मान लीजिए नाम में किसी के जो है कोई चीज़ है, इशू है, और ओटीपी नहीं आ रही, ओटीपी नहीं आएगी तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साथ फिर आपको वहाँ पे बनवाना पड़ेगा। केएम की समस्या बिल्कुल नहीं है। केएम की समस्या के लिए नोटरी वाला एफिडेविट यहाँ पे मान्य है। कई जिलों में मांगा गया, कई जिलों में नहीं मांगा गया। तो 38 जिले हैं, सबका अलग अलग है वहाँ पे रवैया, तो आप लोग बनवाए रखिएगा। केएम अगर जिनके लगा है, मोस्टली लगा ही है, तो आप लोग बनवा के दे दीजिएगा, चाहे आधार में लगा हो, चाहे हाई स्कूल 10th इंटर में कहीं पे भी लगा हो, आप बनवा के दे दीजिएगा। अगर सब में समान है, केएम सब में लगा, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएल, डीएलएड, सीटेट में और आधार में, सब में, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग शायद ये बात समझ गए होंगे कहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की देना है और कहाँ पे नोटरी वाले की। और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो आपको होल्ड रखा जाएगा, ये बात आप बताएंगे। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, बड़े भाई छोटे भाई किसी के भी नाते ये मेरा सुझाव है। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो वहाँ पे अगर वो नहीं भी देख पाएंगे तो आपको बताना है कि सर मैंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, आप होल्ड किए जाएंगे। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको मौका दोबारा मिलेगा। ऐसा अगर होता कि आपको दोबारा मौका न मिलता तो दिक्कत होती। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड है, बीए की जगह इंटर की अपलोड कर दिए हैं, इसकी जगह उसका कर दिए हैं, तो फिर दूसरे की मार्कशीट लग गई है, दूसरे का आधार लग गया है, तो फिर आप जो है वहाँ पे स्वयं से बताएंगे। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सुझाव दे रहा हूँ। हर जगह रोकता हूँ कि हरिश्चंद्र मत बनिएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा सुझाव है कि आप लोग बता दीजिएगा कि सर मैंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। री अपलोडिंग का मौका मिलेगा, बिंदास रहिएगा सभी लोग, री अपलोड करके पुनः जाइएगा यार। जितना झेला गया है इतना और थोड़ा सा झेल लिया जाएगा। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए कि सिचुएशंस होती है, आपका फाउंड करेक्ट हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, मिठाई लड्डू बांटिए। मान लीजिए अगर किसी भी तरह के से होल्ड रखा गया है, एप्लीकेशन फॉर्म में गलती है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में भी अगर गलती है तो वो भी सुधार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं कह रहे थे कि सर मैंने एससी भर दिया है, युवा हूँ। अगर आपको एससी का लाभ मिल गया है तो आप बिल्कुल नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे, और ये क्षम्य नहीं है, ये गलती क्षम्य नहीं है। बाकी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका बाहर ना हो। बाकी अगर यूआर में सिलेक्शन है तो एक आध बार आपको हो सकता है कि वहाँ पे जो है मौका मिल जाए, लेकिन अगर फिर एससी में सिलेक्शन ले लिए हैं, फिर यूआर में है, तो बिल्कुल बाहर किए जाएंगे आप, क्योंकि आपने एक सीट खाई है तो आपको बाहर होना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में गलती है तो नोटरी वाला एफिडेविट वहाँ पे चल जा रहा है। अच्छा, प्रोविजनल, देखिए आप उस समय आपके पास प्रोविजनल थी, आपने प्रोविजनल अपलोड किया, आप प्रोविजनल साथ में लेके जाइए। साथ ही साथ अगर आपकी ओरिजिनल भी आ गई है तो ओरिजिनल भी आप लेके जाइए, और वहाँ पे ओरिजिनल भी उनको दिखा दीजिए कि सर मैंने ओरिजिनल भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने प्रोविजनल अपलोड किया था। प्रोविजनल दिखा दीजिएगा, ओरिजिनल मांगेंगे तभी दिखाइएगा, बाकी सब ओरिजिनल रख के जाइएगा। हाई स्कूल, इंटर, डीएलएड, बीएड, जो भी होगा आपका, बीए में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की चाहिए। हाई स्कूल में अंक पत्र, प्रमाण पत्र लग कुछ नहीं रहा है, लेकिन ले सबको जाना है आपको। प्रमाण पत्र ही मेरा चेक हुआ, अंक पत्र नहीं चेक हुआ, लेकिन मैं लेके गया था, कोई भार नहीं है उससे, 10-20 ग्राम रहेगा बस। सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट एक एक चुन चुन कर डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, 3 फोटो लगेगी, उसको भी आप लोग लेकर जाइएगा सारा डॉक्यूमेंट। और सीटेट कब पास हुए, बहुत लोग पूछते हैं यार, जिस दिन आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, बीएड में एडमिशन ले लिया, अगर उस दिन के बाद अगले नेक्स्ट डे उसी दिन भी अगर आपका आ गया सीटेट, आपने फॉर्म भर दिया, अगर आप पास हैं तो आप पास हैं। साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पे आया है, इस पे किसी भी प्रकार की कोई भी जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले ही क्यों ना आपका वहाँ पे चयन हुआ हो, ठीक है। अच्छा, पैन कार्ड बिल्कुल लिए रहिएगा। मेरा पैन कार्ड का फोटो कापी लगा, अनिवार्य नहीं था लेकिन आप लिए रहिएगा। और एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट की अपने जो पासबुक है उसकी फ्रंट साइड की फोटो जो है कापी, उसको खिंचवा लीजिएगा, मतलब फोटो कापी करवा लीजिएगा। और आप देखेंगे एसबीआई में लास्ट पेज पे आपकी फोटो चिपकी रहती है, तो उसके भी ऊपर नीचे जैसे आधार का होता है
उस हिसाब से आप दोनों करवा लीजिएगा और वहाँ पे दे दीजिएगा। SBI का अकाउंट देने का बहुत सारा फायदा है, वो फायदा मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। और नहीं तो वहाँ पे जैसे क्या था मेरे सेंटर पे कि वहाँ पे बाहर ही जो है बैंक ऑफ इंडिया के और तो स्टेट बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक के अपना जो है काउंटर खोल के बैठे थे, तुरंत आप 5 मिनट में बनवा लीजिए, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा 5 मिनट में। तो ये शिक्षकों के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, तो इसकी मैं सराहना भी करता हूँ कि आपको कहीं भटकाव नहीं होगा। और अगर नहीं है तो कोई अनिवार्य नहीं है, अभी नहीं होगा अगर आपके पास पासबुक तो कैंसिल चेकबुक से भी काम हो जाएगा, अन्यथा कैंसिल चेकबुक की कोई भी आवश्यकता वहाँ पे नहीं है। और सिलेक्शन आपका चाहे 6 to 8 में हो, 9, 10, 11, 12 कहीं पे हुआ होगा, आपको एक जगह ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। और उसके साथ ही जो है आपकी जो आपका मान लीजिए 11, 12 कराने गए हैं, तो अगर 6 to 8 का आपने एग्जाम दिया नहीं हुआ तो आप जो भी 6 to 8 में होगा सारा डॉक्यूमेंट उसको मूल लेके जाइएगा। 9, 10 का नहीं हुआ तो 9, 10 में स्टेट की अपलोड किए होंगे, स्टेट भी लेके जाइएगा। मतलब डॉक्यूमेंट सब लेके जाना है वहाँ पे, जब काउंटर पे मांगे तो आपको फिर जो है इधर उधर ना देखना पड़े, आपका तुरंत जो है काम हो जाए। बाकी आप लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। और अगर अतिरिक्त कोई सारा आपका सुझाव हो तो आप बिल्कुल जो है हमको बता सकते हैं। और इसी के साथ आपको फिर से एक बार बेस्ट विशेष है, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।